नमस्कार दोस्तों। मैं सन्नी पार्चा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है जलेबियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, तो पेश करता हूँ। कलन को शहर में नौकरी से निकाल दिया गया था। वो खुद को कुछ दिन विश्राम देना चाहता था। रोज की दौड़ धूप ने उसे थका दिया था, इसलिए वो कुछ दिन के लिए अपने गांव चला आया था। गांव, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में अमराई की ठंडी ठंडी छाँव छा जाती है। पानी के कुओं पर जल भरती स्त्रियां, खेत में काम करते लोग, भेड़ बकरियां चराते अल्हड़ चरवाहे। मानस पटल पर स्वतः ही एक चित्र सा खींचने लगता है। नौकरी और रोजगार की उसे चिंता तो थी, पर गांव आकर उसे बड़ी शांति मिली और कुछ दिन वो इस शांति को भोगना चाहता था। उसका घर गांव की एक छोटी सी बस्ती में था। 10-12 घरों के बीच एक उसका घर भी था। हर शाम वो अपने आंगन में बैठ देखता बच्चों का खेलना। कोई कंचे खेलता, कोई लुका छिपी। पर इन सब के बीच 12 साल का एक बच्चा था, जो अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठ अपनी लाल आंखें लिए एकटक शून्य में देखता रहता, जिसका नाम बिस्वा था। गांव के बच्चों को सख्त हिदायत थी कि बिस्वा के साथ नहीं खेलना है। बिस्वा के घने घुंघराले बाल थे, जो उसकी आंखों तक आते थे। एक मैली कमीज और घुटनों तक आता एक निक्कर। कई दिन न नहाने से उसकी त्वचा पर मैल जमा साफ दिखाई देता था। सबसे बदहवास वो गांव भर में अकेला घूमता फिरता। उसके पिता खेत में काम करते थे और उसकी सौतेली माँ को उसकी कोई परवाह नहीं थी। बिस्वा के नाखून बहुत लंबे और मैल भरे थे। उसे अक्सर इमली के उस पेड़ के नीचे पाया जाता, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि उस पर प्रेत रहते हैं। कोई गांव वाला इधर फटकता नहीं था। कहा जाता है जो इमली का पेड़ फल नहीं देता, उस पर पराशक्तियों का वास होता है। इमली का यह पेड़ भी फल नहीं देता था। गांव के सब लोगों का कहना था कि बिस्वा के शरीर में कोई शैतान वास करता है, जो भीतर से उसका रक्त मांस सब चट कर गया है। गांव के ओझा तांत्रिक कोई भी उस शैतान को बाहर नहीं निकाल पाए, जो बिस्वा के अंदर था। फिर गर्मियों की एक दोपहर, एक हाथ में जलेबियां और दूसरे हाथ में सुलगती हुई सिगरेट लिए, रेल की पटरी के किनारे किनारे कल्लन चला आ रहा था। उसने देखा कि बिस्वा ठीक रेल की पटरी के बीच खड़ा एकटक उसे घूर रहा है। उसने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि बिस्वा भी उसके पीछे चल रहा है। वह रुकता तो बिस्वा भी रुक जाता। वह चलता तो बिस्वा भी चल पड़ता। बदन में चुभने वाली कड़ाके की धूप पड़ रही थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बिस्वा लगातार उसके पीछे चलता रहा। रास्ते में इमली का पेड़ आते ही बिस्वा रुक गया और एक भारी आवाज में बोला, जलेबी। उसने बिस्वा को फिर अनसुना किया और चलने लगा। बिस्वा फिर अपनी भारी आवाज में बोला, जलेबी, जलेबी खिला दे। अब उसे बिस्वा पर थोड़ी दया आई। वह भूत प्रेत को नहीं मानता। उसे लगा कि बिस्वा की घर में कोई देख रेख तो है नहीं, भूखा होगा बेचारा। उसने एक जलेबी निकाल कर बिस्वा को दी। बिस्वा वहीं इमली के पेड़ के नीचे बैठकर जलेबी खाने लगा। कल्लन भी जलेबी एक तरफ रखकर बिस्वा के पास बैठ गया। बिस्वा ने और जलेबी मांगी। कल्लन ने पूरा लिफाफा बिस्वा के आगे रख दिया और उसे गौर से देखने लगा। बिस्वा के हाथ मुंह सब चाशनी में सन चुके थे और वह बदहवास जलेबियां खा रहा था। उसकी आंखें ऐसी सुर्ख लाल थी मानो उसने बहुत शराब पी रखी हो। जलेबियां खाकर उस 12 बरस के बच्चे ने कलन के हाथ से सिगरेट छीन ली और ठहाका लगाया।
और एक कश भरा। अब बिस्वा का चेहरा बदलने लगा। अब उसे लगने लगा कि अब बिस्वा नहीं रहा, कोई और बन गया है। गर्मियों की सुनसान दोपहर, दूर तक निर्जन स्थान और एक इमली का पेड़। हाँ, वही इमली का पेड़ जिस पर फल नहीं आता। उसने डरते हुए पूछा, क, क, कौन हो तुम? इस पर बिस्वा ने अपनी भारी आवाज में कहा, जिन्नात। उसे बिस्वा पर यकीन नहीं हुआ। वो उससे बिल्कुल सहजता से बात कर रहा था। उसे लगा शायद बिस्वा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इतने में जिन्नात ने फिर बोला, ला, एक और सिगरेट पिला। और बिस्वा ने कल्लन के हाथ से डिब्बी छीन ली और एक साथ 2 सिगरेट जलाकर पीने लगा। 2-3 लंबे कश मारकर वह बोला, और कैसी है तुम्हारी माशुका? उसने डरते हुए कहा, क, क, कौन माशुका? जिन्नात बोला, वही 64 नंबर कोठे वाली। और इतना सुनते ही कल्लन दहल उठा। अब वह वास्तव में डर गया था। अब वह पूरी तरह बिस्वा के कदमों में था। वह बोला, ये ये सब तुम कैसे जानते हो? जिन्नात बोला, हमने सुना है जुआ भी खेलता है तू। जा, आज 46 नंबर खेल। जीत जाए तो कल फिर जलेबी और सिगरेट लेकर यहीं आ जाना। बिस्वा फिर से भावशून्य हो गया। थोड़ा होश आने पर कल्लन को अपने पास बैठा देख वह तुरंत उठकर बस्ती की ओर भाग गया। कल्लन अब भी एकटक उसी ओर देखे जा रहा था जिस दिशा में बिस्वा भागा था। वह हैरान था। वह अब भी सोच रहा था कि जिसे वह जानता नहीं, जिससे पहले कभी मिला नहीं, वो बिस्वा उसके बारे में यह सब कैसे जानता है। अब उसे भी लगने लगा कि बिस्वा में कुछ तो असाधारण है। शाम को कल्लन ने अपने एक मित्र को फोन लगाया और उसे 46 नंबर खेलने को कहा। कल्लन बेसब्री से नतीजे का इंतजार करने लगा। वह सोच रहा था अगर यह तीर ठीक निशाने पर लगा तो वह बिना कुछ किए ही अथाह संपत्ति बना सकता है। अगले दिन सुबह नतीजा आया और कमाल की बात यह थी कि कल्लन और उसका मित्र दांव जीत चुके थे। कल्लन की आंखें चमक उठी। उसे मानो दूर तक कुबेर का खजाना फैलाई दिखाई दे रहा था। आज फिर कल्लन ने जलेबियां और सिगरेट की डिब्बी खरीदी। दोपहर होते ही वह इमली के पेड़ के पास पहुंच गया जहां हुकारे भरता बिस्वा पहले से बैठा था। उसने कल्लन की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसके काले पीले दांत होठों के पीछे से झांकने लगे। उसने तिरछी नजर से कल्लन को देखा और बोला, आ गया, जलेबियां लाया है? कल्लन ने कहा, हाँ हाँ लाया हूं। उसने जलेबियों का लिफाफा बिस्वा की ओर बढ़ा दिया। बिस्वा जानवरों की तरह जलेबियों पर टूट पड़ा। जी भर जलेबियां खाने के बाद उसने कल्लन से सिगरेट मांगी। बिस्वा तसल्ली से सिगरेट के कश भरने लगा। कल्लन को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। उसने घबराते हुए कहा, तुम इतना कुछ कैसे जानते हो बिस्वा? बिस्वा ने अपनी मोटी मोटी लाल आंखों से गुस्से में कल्लन की ओर देखा और बोला, कहा ना हम जिन्नात हैं, बिस्वा नहीं। हमने तेरी जलेबियां खाई हैं, मांग मांग, क्या मांगता है? यहाँ कल्लन ने थोड़ी होशियारी दिखाई और अपना लालच छुपाते हुए जिन्नात की थोड़ी चापलूसी की और उसके साथ घुल मिल गया। बातों ही बातों में उसने जिन्नात से पूछा कि वह बिस्वा पर क्यों आया, वह बिस्वा से क्या चाहता है। तब जिन्नात ने बताया
कि एक दिन वह बिस्वा को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा। वह बिस्वा को यहाँ नहीं रहने देगा। दूसरी सिगरेट मांगते हुए जिन्नात ने कहा, आज कुछ मांगेगा नहीं तू? इस पर कल्लन बोला, हे जिन बादशाह, मैं जहां नौकरी करता था मेरा मालिक एक नंबर का बदजात और जालिम आदमी था। बेइज्जत करके मुझे नौकरी से निकाला था उसने। जिन्नात बोला। तो क्या चाहता है? कल्लन बोला, मैं चाहता हूं बर्बाद हो जाए हरामजादा, मर जाए कुत्ता। जिन्नात ठहाका लगाते हुए बोला, कल उसकी मौत की खबर तेरे पास पहुंच जाएगी। जिन्नात ने जैसा कहा वैसा हुआ भी। कल्लन के पास अगले दिन उसके दोस्त सुदेश का फोन आया, जिसने उसे बताया कि उनका बॉस बाथरूम में गिर गया और किसी अज्ञात कारण से उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। कल्लन कल्लन यह सुनते ही सिहर उठा और प्रसन्न भी हुआ। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वह कितना गिर गया है। मासूम बिस्वा को वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझने लगा था। जलेबी और सिगरेट के बदले यदि उसके सारे मंसूबे पूरे होते हैं तो यह कोई घाटे का सौदा नहीं था। गांव वालों की नजरों से बचकर जलेबी इमली के पेड़ तक ले जाने का काम आसान नहीं था, वो भी हर रोज। कल्लन इस काम को बड़े एहतियात के साथ करता था। कई दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और इन दिनों में कल्लन ने बिस्वा के जरिए खूब धन एकत्रित कर लिया। वह स्वयं को जीवन समर में अजय योद्धा समझने लगा था, जिसका विजय रथ अब कभी नहीं रुकेगा। खैर, उसने आज भी हर बार की तरह गरम जलेबियां खरीदी और सिगरेट की डिब्बी ली। इमली के पेड़ के नीचे बिस्वा में घुसा जिन्नात पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हर रोज की तरह बिस्वा ने आज भी उसी वहशत के साथ जलेबी खाई। जलेबियां खाने के बाद कल्लन कल्लन ने उसे सिगरेट जलाकर दी। अपनी लाल लाल आंखें बंद कर बिस्वा सिगरेट के कश भरने लगा। चुप्पी तोड़ते हुए कल्लन बोला, एक गुजारिश थी जिन बादशाह। बिस्वा ने तिरछी नजर से कल्लन को देखा और बोला, अब कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इल्तिजा नहीं। कल्लन सकपकाते हुए बोला, पर क्यों जिन बादशाह? जिन्नात बोला, क्योंकि आज हम बिस्वा को लेकर जा रहे हैं। इतना सुनते ही मानो कल्लन पर बिजली टूट पड़ी। अगर बिस्वा चला गया तो जिन्नात भी चला जाएगा, और जिन्नात चला गया तो उसके मंसूबों का क्या होगा? कल्लन बोला, नहीं जिन बादशाह, मैं आपको नहीं जाने दूंगा और नहीं बिस्वा को ले जाने दूंगा। जिन्नात बोला, आदम के बच्चे, खाकसार, तू रोकेगा मुझे? आज का दिन मुकर्रर हुआ है बिस्वा को ले जाने के लिए। वाह, वाह! मेले सजे हैं, रंग बिरंगी झंडियां लगी हैं, इत्र से फर्श धोए गए हैं। ऐसे में जब बिस्वा को लेकर मैं अपनी दुनिया में जाऊंगा तो बाकी जिन्नात कितने खुश होंगे। वाह, वाह! कल्लन ने बिस्वा को बाहों में जकड़ लिया और कहा, नहीं जिन बादशाह, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आप दोनों को नहीं जाने दूंगा। बिस्वा में मानो हाथी जैसी ताकत आ गई थी। उसने एक ही झटके में खुद को कल्लन से छुड़ा लिया। इस हाथापाई में दोनों कटीले झाड़ पर गिर पड़े, पर कल्लन बिस्वा को छोड़ना नहीं चाहता था। अंत में वह थक गया। आखिर कब तक लड़ता एक जिन्नात से? आखिर में दोनों इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। कल्लन और बिस्वा के शरीर पर कई खराशें आई थी। कल्लन बेतहाशा रो रहा था और उसके पास बैठा बिस्वा ठहाका लगाकर हंस रहा था। अचानक वह खामोश हो गया और कल्लन के बहुत पास आकर धीरे से बोला, कल्लन, देख,
मैं बिस्वा को ले जा रहा हूँ। तू रोक सके तो रोक ले। एक, एक बोलकर उसने अपनी जांघ पर एक थपकी दी। दो, दूसरी थपकी। तीन। तीसरी थपकी। और 3 कहने के बाद कल्लन ने देखा कि बिस्वा का शरीर निष्प्राण होकर धड़ाम से गिर पड़ा। वह मर चुका था। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। लाश पर खराशे देकर पुलिस समझ गई कि मरने से पहले किसी से हाथापाई हुई है। सिगरेट के फिल्टर और जलेबी का लिफाफा बरामद हुआ। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि एक आदमी रोज जलेबी और यही सिगरेट लेकर जाता था। और आखिर में हुआ ये कि बिस्वा के कत्ल के इल्ज़ाम में कल्लन आज जेल में है।